बड़ी खबर का रुख करते हैं। अपनी भूमि बचाने को लेकर जेडीए का सख्त एक्शन। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देश पर बड़ा एक्शन। जेडीए की ओर से तारबंदी का काम मौके पर शुरू किया गया है। जेएलएन मार्ग पर बेशकीमती भूमि का तारबंदी का काम शुरू कर दिया है। पंचशील एनक्लेव के नजदीक स्थित है 12,000 वर्ग गज भूमि। तारबंदी के लिए जेडीए ने मटेरियल भी पहुंचा दिया है मौके पर। जेडीए के जोन अभियंता और राजस्व कार्मिकों की मौजूदगी में काम चल रहा है। करीब 250 करोड़ बाजार भाव की भूमि की सुरक्षा के लिए तारबंदी का काम। इस भूमि पर आए दिन हो रही थी अवैध कब्जे की जोर आजमाइश। आज भी बता दें कि कल भी कई लोगों ने भूमि पर कब्जे के लिए निर्माण किया था शुरू। सूचना पर डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देश पर प्रवर्तन अधिकारी पहुंचे थे। प्रवर्तन अधिकारी के पहुंचते ही कब्जा करने वाले लोग नदारद हो गए थे। जानकारों के मुताबिक तारबंदी के बाद भी जेडीए को रहना चाहिए सतर्क। बेशकीमती भूमि पर कब्जे की कवायद चलते रहने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जिम्मेदार प्रवर्तन अधिकारी निरीक्षण करें। जेएलएन मार्ग की 200 फीट भूमि में शामिल इस भूमि का नियमित निरीक्षण करें। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, सख्त एक्शन की हम बात कर रहे थे, पूर्व में भी आपसे जाना, लेकिन अब एक आदेश हम देख पा रहे हैं। आप बताइएगा इसमें क्या लिखा है और इतना महत्वपूर्ण जो ये आदेश है उसके तहत किस तरह से अब काम शुरू होगा तारबंदी का? देखिए शिखा, ये पूरा मामला है, ये जेएलएन मार्ग पर जो पंचशील एनक्लेव कॉलोनी है उससे लगती हुई भूमि का ये मामला है। और ये भूमि जो है जेएलएन मार्ग पर बिल्कुल लगती हुई है, जो 200 फीट पट्टी है उसमें शामिल है। और इसका बाजार भाव आज 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो बेशकीमती ये जमीन है और यही कारण है कि इस जमीन पर आए दिन कब्जे की जोर आजमाइश रहती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और इसको लेकर कल भी खबर प्रसारित की थी। ये तो जो लगातार जो कब्जे की कवायद चलती है उसको देखते हुए जेडी आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने त्वरित जो है एक्शन लिया। उस एक्शन के तहत ही आज जो जेडी की टीम है, जेडी की जोन अभियंता और राजस्व कार्मिक, पटवारी आदि मौके पर पहुंचे हैं और तारबंदी का काम शुरू कर दिया गया है। बाकायदा जो सड़क उससे लगती हुई है उसको उसकी नाप जो करके हुई जो सड़क है उससे लगती हुई अंदर की जो सड़क है कॉलोनी की वो 30 फीट है। उस 30 फीट से नाप के 30 फीट छोड़कर तारबंदी का काम किया जा रहा है। और कल भी इस पर कब्जे के लिए लोग पहुंचे थे और नींव खोदकर निर्माण का काम शुरू किया गया था। इसकी सूचना मिलने पर जो जेडीए के डीआईजी हैं आनंद शर्मा, उन्होंने तुरंत प्रवर्तन अधिकारी को मौके पर भेजा। प्रवर्तन अधिकारी जैसे मौके पर पहुंचे तो उनके पहुंचते ही जो कब्जा करने वाले लोग वहां आए थे वो वहां से मौके से नदारद हो गए और आज जो है तारबंदी का काम शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरह से बेशकीमती जमीन है, मौके की जमीन है, तो उसको देखते हुए जरूरी है कि इसकी जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। इसी के चलते तारबंदी का काम शुरू किया गया है। और इसमें यह भी जरूरी है कि जो जिम्मेदार प्रवर्तन अधिकारी हैं वो मौके पर नियमित रूप से भूमि का निरीक्षण करें ताकि ये भूमि जेडी की नजर में रहे और किसी भी तरह का कब्जा भविष्य में और नहीं हो पाए, क्योंकि ये वैल्यूएबल लैंड है। ये जो पूरी 200 फीट पट्टी है, जो पूरी जो महावीर उद्यान से लेकर जो जवाहर सर्किल तक की जो ये पूरी पट्टी है, दोनों तरफ 200 फीट पट्टी है। इस 200 फीट पट्टी में जेडी की ओर से आरक्षित पट्टी है। इसमें जेडी की ओर से स्वीकृति के बाद ही निर्माण किया जा सकता है। लेकिन ये जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं ये जेडी स्वामित्व की जमीन है। और जो आदेश हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आदेश जो जोन की जो उपायुक्त है, जोन उपायुक्त है, उनकी ओर से अधिशासी अभियंता को लिखा गया और उसमें कहा गया है कि तारबंदी मौके पर शुरू की जाए। और इस पत्र में भी ये स्वीकार किया है कि ये जेडीए को समर्पित हो चुकी है भूमि। इसका मतलब जेडीए स्वामित्व की भूमि है। और जेडीए ट्रिब्यूनल में भी मामला इसी तरीके का चला था, तब भी जेडीए ने कंफर्म किया था, जेडीए ने स्पष्ट किया था, जेडीए ट्रिब्यूनल को ये बताया था कि ये जेडीए स्वामित्व की भूमि है। जेडीए में इसको बाकायदा जो समर्पण विलेख है उससे समर्पित किया जा चुका है। तो जेडीए की स्वामित्व की जमीन के लिए सुरक्षा के लिए ये तारबंदी की गई है। और तारबंदी ही काफी नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि जो संबंधित प्रवर्तन अधिकारी है वो मुस्तैद रहें ताकि भविष्य में इसमें दोबारा अतिक्रमण नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल भविष्य के लिए भी तैयारी करनी होगी। ठीक है अभिषेक जी, आपने बहुत धन्यवाद आपका साथ जुड़ने के लिए।